दोस्तों, क्या हुआ? अयोध्या में अचानक से प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की चरण पादुका प्रकट हो गई। साक्षात भरत जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे, तब भरत ने उनके चरण पादुका को राज्य सिंहासन पर रखकर 14 सालों तक शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके दोबारा अयोध्या लौटे थे, तभी इन चरण पादुका को धारण करके कई हजार वर्षों तक अयोध्या में राज किया। और फिर से एक बार कलयुग में अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर पूरी तरह से बन गया तथा उसकी भव्य तरीके से 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। तो उसी के साथ उनके भाई भरत कैसे पीछे रह सकते हैं? जी हाँ, वही भरत जिनकी माता कैकेयी ने भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी और राम को 14 वर्ष वनवास में भेजने के लिए राजा दशरथ से हाँ करवाई थी, वहीं पर आखिर कैसे अयोध्या में प्रकट हुई श्री राम जी की चरण पादुका? क्या सच में चरण पादुका अयोध्या में प्रकट हुई है? जिनके बारे में जानकर आगे तो क्या है, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वहीं पर अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आप भी जान लीजिए। राम मंदिर अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही 7 लाख से अधिक भक्त श्रद्धालु राजनेता वहां पहुंचे हुए। सुबह के टाइम पर मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, जिसमें भक्तों में भगदड़ हलचल सी मच गई। वहीं मंदिर में तैनात 10,000 पुलिसकर्मी ने भीड़ को काबू में किया और सभी को लाइन में लगाकर प्रभु के एक एक करके दर्शन करने चालू कराए। प्रतिष्ठा समारोह से पहले 8 लाख से अधिक भक्त अयोध्या पहुंच गए थे और धर्मशालाओं में रह रहे थे। कुछ लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। उनका लक्ष्य था राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही प्रवेश करना था। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थीं। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा, तब उसका कहना था कि वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को भेंट करने आया है, क्योंकि यह उनकी ही चरण पादुकाएं हैं। कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई हुई थीं, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे। उस दिन तकरीबन 7 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और तकरीबन 5 से 6 घंटे तक वह शख्स उस दिव्य चरण पादुकाओं को अपने सर पर धारण किए थे। उनका एक ही कहना था कि वे यह चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंप कर ही अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। जब तकरीबन 5 से 6 घंटे इंतजार करने के बाद हमें राम लल्ला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वह मेरे साथ थे। उन्होंने वह चरण पादुकाएं हैं प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछना चाहा, तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर भरतकुंड से आया हूँ और अचानक कहीं अंतर्ध्यान हो गए। ये चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक के भी होश उड़ गए थे। उन्होंने रामलीला के दर्शन किए और तुरंत ही भरतकुंड के लिए रवाना हुए, जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर स्थित था। आगे वीडियो में हम बताएंगे वह दुर्लभ इंसान आखिर कौन थे और भरतकुंड पर पुनः कैसे कार्तिक की उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले हम भरतकुंड के अस्तित्व को अच्छी तरह से जान लेते हैं। पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम के भरतकुंड की भी चर्चा तेज है। त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, तो इसी भरतकुंड से पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था और इसी स्थान पर तप करते हुए भरत ने प्रभु श्री राम का इंतजार किया था। भरत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा ने तपस्या की थी। माना जाता है भरत ने यह सोचकर कि जब उनके राम वनवास में हैं और जमीन पर चलेंगे और वहीं सोएंगे, तो भरत कैसे अपने बड़े भाई के जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने यहाँ एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे है। यहीं उन्होंने 14 साल तप किया। जब 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले, तो भरत उनको मनाने गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे। लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाओं को प्रतीक के तौर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष वनवास खत्म कर जब राम अयोध्या वापस लौटे, तो यहीं पर भरत से मिले, तो भरत ने उन्हें पुण्य चरण पादुका लौटा दी। अब जब पुनः प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं, हो सकता है भरत दोबारा उन्हें चरण पादुका लौट अयोध्या आए हो। जब कार्तिक भरत कुंड पर पहुंचे,
तो भरत कुंड प्रभु राम के आने की खुशी में पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी कार्तिक जी को रहस्यमय तरीके से वही व्यक्ति भरत कुंड में स्नान करता हुआ दिखाई दिया जो चरण पादुका लिए अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद कार्तिक ने उनसे पूछा कि आप अयोध्या में रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गए थे और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उस दिव्य व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इसी भरत कुंड के आसपास ही निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात्रि के समय स्वयं भरत हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कहा कि भरत कुंड के गुफा के अंदर एक दिव्य चरण पादुका रखी हुई है, उसे ले जाकर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अंदर रखना होगा। वहां प्रभु श्री राम अपना राज्य सिंहासन संभालेंगे। जब हमारी आंखें खुली तो स्वप्न अनुसार अपने राजा का आदेश मानते हुए हम उस चरण पादुका को अपने सर पर रखकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए और जब राम मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया तब हमने वह दिव्य चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम को समर्पित कर दी। अयोध्या में दिन प्रतिदिन ऐसे कई दिव्य चमत्कार लगातार हो रहे हैं। हाल ही में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके अगले ही दिन लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन को उमड़ पड़े। इसी दौरान एक बंदर भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों का कहना है यह हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। यह घटना 23 जनवरी को शाम के करीब 5 बजे की है। उस समय तक करीब 4 लाख भक्त रामलला का दर्शन कर चुके थे और करीब 2 लाख भक्त बाहर कतार में थे। पहले दिन 7 लाख से अधिक भक्तों ने राम मंदिर में दर्शन किया। ट्रस्ट की ओर से किए गए पोस्ट में बताया गया है एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा। वह बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दें, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। वैसे अयोध्या में वानर की इस तरह उपस्थिति की यह कोई पहली घटना नहीं है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान कई प्रमुख मोड़ों पर इसी तरह वानर की उपस्थिति देखी गई है। इसी बीच रामलीला की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे उन्होंने खुद मूर्ति बनाते वक्त महसूस किया। राम मंदिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कही है जिस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वह उन्होंने नहीं बनाई। दरअसल वे बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का यह परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति बनाऊं। अरुण योगीराज ने एक बड़ा रोचक चमत्कार भी सुनाया। उन्होंने कहा कि हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे, वाते मूर्ति का काम देखते और चले जाते। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वह अंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। ऐसे कई चमत्कार अयोध्या में नित्य प्रतिदिन हो रहे हैं। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह कई हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। राजा दशरथ के कहने पर भरत तीनों माताओं और मंत्रियों के साथ श्री राम को अयोध्या वापस बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन श्री राम भरत को
यह कहकर अयोध्या लौटने से मना कर देते हैं कि वे 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लौटेंगे। श्री राम अपनी चरण पादुका देकर कहते हैं कि तुम वापस जाओ और अयोध्या का राज्य संभालो। भरत बड़े भाई की आज्ञा मानकर अयोध्या लौट आते हैं। इधर श्री राम वन में आगे की ओर बढ़ते हैं। राम पंचवटी में कुटिया बनाकर रहते हैं। शूर्पणखा की नजर भगवान श्री राम पर पड़ती है। वह शादी का प्रस्ताव रखती है। श्री राम मना करते हैं। यह सुनकर शूर्पणखा सीता पर हमला करती है। लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। भरत रामायण के अनुसार राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे। उनकी माता कैकेयी थी। वे राम जी के भाई और गरुण के अवतार थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनके अन्य भाई थे। परंपरा के अनुसार राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। भरत के 2 बेटे थे, तक्ष और पुष्कल। भरत की पत्नी का नाम मांडवी था, जो कुशध्वज की बेटी थी। रामायण में भरत को धर्म से प्रस्तुत किया है। भरत को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना गया है, जबकि उसके भाई राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। केरल में भरत के कुछ मंदिर है जो कुंडल माणिक्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। भरत का संस्कृत भाषा में मतलब होता है एक जो बनाए रखता है। जब भरत के भाई राम को खुद उसकी सौतेली माँ यानी भरत की एकलौती माँ कैकेयी के वचन के अनुसार 14 वर्ष वनवास भोगने के लिए जाना पड़ा, तब भरत अपनी माँ पर काफी नाराज हो गए और अपने भाई राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास को खत्म करने के लिए गए चित्रकूट धाम गए और राम को अयोध्या के सिंहासन पर विराजने का प्रस्ताव दिया। लेकिन राम माने नहीं। उन्होंने कहा कि ये विधि का विधान है और अपने पिता का दिया वादा नहीं तोड़ेंगे। भरत जब समझ चुके थे कि राम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्होंने राम से दृढ़ता पूर्वक निवेदन किया कि वो अपनी चरण पादुका उन्हें दे, जिसे वो सिंहासन पर उसे प्रस्थापित करेंगे जब तक कि वनवास खत्म न हो जाए। तो मित्रों, राम मंदिर से जुड़ी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट में जय श्री राम हनुमान लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को जय श्री राम।